हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 कॉन्टैक्ट फोर्सेस पर हम पहुंचे थे। मस्कुलर फोर्स, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब टच करने के बाद जो फोर्स लगता है वो, उसमें से फोर्स है एक मस्कुलर फोर्स, बराबर। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? मतलब कोई भी बुक टेबल पर पड़ी है, उसको आप टच किए बिना धक्का मार सकते हो या उठा सकते हो। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? बराबर। मतलब कोई भी वाटर का बकेट है, उसको आप पकड़े बिना उठा सकते हो। जनरली टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, राइट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने के लिए आपकी बॉडी वो ऑब्जेक्ट के को टच मतलब कांटेक्ट में होनी चाहिए। द कांटेक्ट में ऑल्सो बी द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पाइप और अ पीस ऑफ रोप, राइट। मतलब जो कांटेक्ट है वो स्टिक के द्वारा भी हो सकता है या तो रोप के टुकड़े के द्वारा भी हो सकता है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, राइट। मतलब जब भी हम स्कूल बैग को धक्का मारें और वाटर बकेट को उठाएं, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? तो फोर्स कहाँ से आता है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। तो ये जो फोर्स है वो हमारी बॉडी के मसल्स के द्वारा लगता है, राइट। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, राइट। तो मसल्स के एक्शन के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। It is muscular force that enables us to perform all activities involving movement or bending of our body, right। मतलब वो मस्कुलर फोर्स ही है जो हमें सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए शक्तिमान बनाता है, जिसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट या तो बॉडी को मोड़ना वो भी शामिल है। इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड गेट्स पुश्ड। मतलब आप 7th में पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें फूड एलिमेंट्री कैनल में पुश किया जाता है, बराबर। कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? मतलब उस क्या वो मस्कुलर फोर्स हो सकता है जो ये करता है। यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। आपको वो भी पता है कि लंग्स एक्सपांड भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं वाइल वी इनहेल एंड एक्सेल एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, राइट। ये लंग्स एक्सपांड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कब? जब हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं ब्रीदिंग के समय पर, राइट। ब्रीदिंग के समय लंग्स एक्सपांड करते हैं। जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं तो लंग्स एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। वेयर आर दिस मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल? तो ये मसल्स होते कहाँ हैं जब जो ये ब्रीदिंग को पॉसिबल करते हैं, राइट। कहाँ होते हैं? कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन आवर बॉडी? क्या आप ऐसे थोड़े ज़्यादा एग्जांपल्स दे सकते हैं फोर्स के जो हमारी बॉडी के मसल्स एक्सर्ट करते हैं, बराबर। मतलब मसल्स फोर्स लगाए, ऐसे दूसरे एग्जांपल्स दे सकते हैं। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स जो है वो भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़, राइट। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए एनिमल भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं एंड अदर टास्क्स, राइट।
तो उनकी फिज़िकल एक्टिविटी और दूसरे काम के लिए भी एनिमल्स जो है वो मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, डोंकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस, राइट। एनिमल्स में कौन कौन से? बुलॉक्स है, हॉर्सेस है, डोंकीज है, कैमल्स है। तो वो सारे एनिमल्स बहुत सारे काम हमारे लिए करते हैं। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स, और वो हमारे काम करने के लिए वो मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं, राइट। पिक्चर में बताया गया है मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स इज़ यूज्ड टू कैरी आउट मैनी डिफ़िकल्ट टास्क, बराबर। तो एनिमल्स का जो मस्कुलर फोर्स है उससे वो बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क करते हैं, राइट। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is called contact force, right। मतलब मस्कुलर फोर्स तब भी अप्लाई हो सकता है जब वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो, इसलिए हम उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस? तो ऐसे दूसरे कांटेक्ट फोर्सेस है, लेट अस फाइंड आउट, बराबर। चलो हम देखते हैं। देन फ्रिक्शन, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। आप अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस याद करो। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन, राइट। जो बॉल ग्राउंड पर गबड़ रहा है, बराबर, वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, और धीरे धीरे वो रोलिंग करना भी स्टॉप हो जाता है, बराबर, गबड़ना बंद करता है। मतलब कोई भी बॉल अगर ज़मीन पर गबड़ेगा तो धीरे धीरे वो स्लो होगा और फिर वो स्टॉप हो जाएगा। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल, राइट, जब भी हम बाइसिकल का पेडलिंग करना बंद करते हैं, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप, राइट। पेडलिंग करना बंद करने के बाद साइकिल पहले स्लो होगी और बाद में वो स्टॉप हो जाती है। अचानक स्टॉप नहीं होगी, पहले स्लो होगी, बाद में वो स्टॉप हो जाएगी। अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स engine इज स्विच ऑफ, राइट। कार है या स्कूटर है, वो भी रेस्ट पर आएंगे तो पहले उनको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, राइट। स्विच ऑफ करने के बाद क्या होगा? पहले स्लो होंगे, बाद में वो रेस्ट पर आएंगे। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोइंग इट। तो बोट में भी ऐसा है, तो वो भी रेस्ट में आएगी जब उसको हम हलेसा मारना बंद करेंगे। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस? तो क्या आप ऐसे दूसरे एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं? इन ऑल दिस सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारी सिचुएशंस में फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट्स दिखते नहीं है, राइट। येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। लेकिन फोर्सेस हमें दिखते नहीं है, फिर भी उनकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है और बाद में वो थोड़े टाइम पर रेस्ट में हो जाते हैं, राइट। मतलब पहले क्या होता है, पहले हम उनके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो बंद हो जाता है, बंद होने के बाद उनकी स्पीड कम हो जाती है और स्पीड कम होने के बाद वो रेस्ट पर आ जाते हैं। तो व्हाट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन? तो उनका स्टेट ऑफ मोशन क्यों चेंज होता है? स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब? स्पीड कम होना और फिर डायरेक्शन चेंज होना, उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम? क्या उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करता होगा, कर सकता है? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? तो हर एक केस के अंदर क्या हम डायरेक्शन के बारे में सोच सकते हैं कि जिसमें वो फोर्स
एक्ट करता हो, बराबर। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो ये सारे केसेस में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो स्टेट ऑफ मोशन को मीन्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करता है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, राइट। कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट, राइट। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो सरफेस ऑफ द बॉल और ग्राउंड के बीच में होता है, जो मूविंग बॉल को रेस्ट पर लाता है, बराबर। मतलब बॉल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन क्या होता है, वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है और बाद में वो स्टॉप हो जाता है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। तो सेम वे फ्रिक्शन वाटर और बोट के बीच में जो होता है, वही आपके रोइंग स्टॉप करने के बाद उसको रेस्ट पर लाता है, राइट। बोट को रेस्ट पर लाता है, राइट, स्टॉप करता है वो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अभी यहाँ से हम बाद में करते हैं, ओके। थोड़ा सा बाकी है तो कर लेते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर लगता है एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट होता है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसिस, राइट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा सरफेसिस के कॉन्टैक्ट के बीच में ही होता है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, राइट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा एग्जाम्पल मिल गया हमें, फ्रिक्शन फोर्स। पहला कौन सा था? मस्कुलर फोर्स, राइट। You will learn more about this force in chapter 12. You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out, बराबर। तो आपको वंडरिंग होगा, आश्चर्य होगा कि कोई भी मतलब फोर्स अप्लाई करने के लिए जो भी फोर्स लगाता है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है, बराबर। तो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना एसेंशियल है, ज़रूरी है, तभी फोर्स लगेगा, ओके। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो हम बाद में करेंगे।